नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो ये है कि अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता तो इसके पीछे क्या रीजंस जिम्मेदार होते हैं और इसमें कितनी सच्चाई होती है। आमतौर पे होता क्या है कि जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में ना तो कोई बात करता है और ना करना चाहता है। रीज़न बड़ा साफ होता है क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी हो जाती है। लोगों को लगता है कि इतनी जल्दबाजी में ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आपको पसंद करता है तो सीधी सी बात है कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। जब आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है तभी तो वो आपके साथ वक्त बिताता है, अपना टाइम एनर्जी आपको लगाता है, आप पे लगाता है। अगर कोई आपके साथ इतना अच्छा महसूस करता है, इतना खुशी महसूस करता है, तो वही इंसान आपके साथ ज़िंदगी में क्यों साथ नहीं रहना चाहता है। ज़्यादातर ऐसा लड़कियां सोचती हैं। लड़के की सोच बिल्कुल अलग चलती है। मैं सभी लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली लड़कों की यही बात होती है। क्योंकि लड़की जो है वो फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करती है दिमाग में। जो चीज़ें उसको साफ साफ नज़र नहीं आती वो माइंड में उनको भी बहुत कुछ इमेजिन कर लेती है। जब लड़की किसी लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है उसका, तो अटैचमेंट होने के बाद उसको समझ ही नहीं आता कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद करती है। लड़का चाहे जितना मर्जी कुछ भी गलत कर रहा हो, उसको लगता है कि नहीं, ये लड़का तो अच्छा है, आसपास के लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस किस्म की सोच लड़की रख लेती है। मतलब किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट आम तौर पे लड़कियों का जब होता है तो ज़्यादातर लड़कियां रियलिटी से संबंध तोड़ लेती हैं। वो वही चीज़ देखती हैं जिनको देखने में मज़ा आता है। अब लड़का साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे ना तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, हम एज ए फ्रेंड्स रह सकते हैं। और फ्रेंडशिप लड़का आपको पता ही है कैसी करता है, वो मोर देन फ्रेंड्स ही होता है। अब वो फ्रेंडशिप रखना चाहता है लेकिन साफ तौर पे उसने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखो हम शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। पेरेंट्स के खिलाफ वो जाना नहीं चाहता। लड़कियां क्या करती हैं, इस चीज़ को लड़कियां ऐसे देखती हैं कि कोई बात नहीं, शायद अभी ये डर रहा हो लेकिन इन फ्यूचर में इस चीज़ को लेके इसका जो डर है वो थोड़ा दूर हो जाए, शायद इसकी सोच बदल जाए, शायद ये बदल जाए। तो ये इस किस्म की सोच लड़कियां रखती हैं और इस चीज़ की जो सोच होती है ना, इसको बहुत हवा पानी देती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं, पालती पोसती रहती हैं इस सोच को। उससे होता क्या है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके डीप कॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये शादी तुमसे ही करेगा। लड़के को ऐसा होता है, उसने शुरू से ही क्लियर कर रखा होता है कि देखो यार, मैंने तो साफ कर दिया इसको कि मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी भी मेरे साथ है, तो इसका मतलब इसको भी सिर्फ मौज मस्ती करना है, कोई शादी में इसकी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, दोनों ही मस्ती करना चाहते हैं तो एंजॉय करते हैं, जब शादी हो जाएगी तो अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। और कई लड़के तो ऐसे होते हैं, शादी भी हो जाएगी तो भी क्या है, लगे रहेंगे, करते रहेंगे, जो चल रहा है चलते रहने दो, क्या दिक्कत है। मैं फिर से कह दूं एक चीज़ साफ, ये सभी लड़कियां और लड़कों पे लागू नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस आपको ये चीज़ बहुत बहुत मिल जाएगी, बहुत आम है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से दिल की रिश्ते में, दिल से दिल की दोस्ती करते हैं, जिनका प्यार आत्मा से आत्मा तक का होता है, बहुत कम होते हैं। और वो इंसान ना, वो कभी ये नहीं देखेगा तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा कम्युनिटी कौन सी है, देश कौन सा है, कुछ नहीं देखेगा। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ने कुछ नहीं देखना, उसे सिर्फ दिखता है तो मुझे इस इंसान के साथ रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब हमारा जो विषय था वो ये है कि कई लड़कियां, अक्सर मैंने जब बातें की है कुछ लड़कियों से तो उन्होंने कहा है कि हमें लड़का मिला, लड़के ने हमसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन जब हमने शादी की बातें करी तो वो कड़वा हो गया, उसकी बातें कड़वी होने लगी। अब कड़वी क्यों हो जाती हैं, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तब तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अचानक से जब वो बात करता है शादी की, जब लड़की शादी की बात करती है तो लड़के का स्वभाव अचानक से बदल जाता है। ऐसा आप उसमें
चेंज देखते हो कि यार ये वही इंसान था जिससे हम बात करते थे, इतना कैसे कोई बदल सकता है। तो वो बदलता है क्योंकि उसको तुम्हारे साथ कोई शादी करनी नहीं थी, उसको तो मौज मस्ती अपना मनोरंजन करना था। आपको भी वो करना था तो रुके रहते, रिश्ते में बने रहते, आगे बढ़ते रहते, चलते रहते। लेकिन आपको क्या है कि आपको तो शादी करनी है। एक कहावत है या एक कहते हैं, है तो थोड़ी फनी सी चीज, बाकी शायद आपको पता नहीं कैसी लगेगी, कि जैसे लड़कियों को एक लड़के से ही सब कुछ चाहिए होता है। लड़कियों को एक लड़के से ही सब कुछ चाहिए होता है, और लड़कों को सब लड़कियों से एक ही चीज चाहिए होती है, वो है इज्जत, प्यार। समझदारी हैं आप, समझ तो गए होंगे। तो लड़कों की सोच ज्यादातर ऐसी काम करती है, उनको बस लड़कियों से ना ज्यादा वो नहीं होता, इमोशनल अटैचमेंट में ज्यादा लड़के नहीं घुसते हैं। लड़के की जो सोच होती है ना वो थोड़ी, देखो ऐसा नहीं है कि लड़कियां और लड़के बहुत अलग सोचते हैं। जो सोचने वाले होते हैं ना, जो लड़के होते हैं जो सच में दिल से प्यार करते हैं ना, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत सोचेंगे। वो यहां तक सोच लेंगे कि इसको कितना बुरा लगेगा, इसको कितनी तकलीफ पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी। जो सोचने वाले हैं। और जो नहीं सोचने वाले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दिल तोड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता। और ये जो मैंने कहावत सुनाई है, ये आमतौर पे मैंने भी सुनी है लोगों से। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लड़कियों के प्रति, वो मुझे मालूम है कि लड़कियां भी बहुत अलग अलग लेवल की होती हैं। हम बोलते हैं लड़की तो बहुत अच्छी होती है, नहीं, लड़की कोई शरीफ नहीं होती है। लड़की भी बहुत पहुंची हुई होती हैं, लड़के भी बहुत पहुंचे हुए होते हैं। ये सब कुछ आपके दिमाग और आपकी सोच और आपकी समझ पे निर्भर करता है कि आप दूसरों की भावनाओं को कितना समझते हैं और खुद की भावनाओं को कितना समझते हैं। जिस इंसान के दिल में दया है, दर्द है, वो दूसरे को दर्द नहीं पहुंचा सकता। जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, जो कि सभी के ऊपर आता है, वो बुरा वक्त इंसान को या तो अच्छा बना के जाता है या और बुरा बना के जाता है। बुरा वक्त कभी इंसान को एक जैसा नहीं रहने देता, क्योंकि वो उसकी सोच बदलता ही बदलता है। बिल्कुल सोच बदलती है इंसान की। कभी कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो बुरे दौर से गुजरा हो और उसके बाद जो उसकी सोच है, समझ है, बिल्कुल वैसी ही रह जाए जैसी थी। और मजे की बात कह लो या दुर्भाग्य कह लो आप, इंसान की सोच बुरी ही होती है ज्यादातर सिचुएशंस में। उसको ऐसा लगता है कि एक वही है बेचारा, कितना दुनिया ने जुल्म किया, कितना दुनिया ने परेशान किया, किसी ने ना समझी, किसी ने मौका नहीं छोड़ा, कितना तड़पाया। लोग कितने जालिम होते हैं। क्यों हैं ये जो लोग ऐसे, इतना जुल्म और सितम क्यों करते हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? जब आदमी के साथ गलत होता है तो वो ऐसा ही सोचता है, लेकिन जब वो सेम टू सेम दूसरों के साथ करता है तो ऐसे विचार नहीं आते कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये जिन लड़कों का दिल टूटता है तब तो इनको बड़ा लगता है कि हमने सच्चा प्यार किया था, हमने सच्चा प्यार किया था। और तुमने जो पहले जो 10 लड़कियों के दिल दुखाए, तोड़े और टाइम पास करके छोड़ दिया, तब क्या किया था? अरे वो तो चलता है ना, वो तो चलता है। तो जैसे तुम्हारा चल रहा है ना, वैसे लड़की चला गई इस बार अपना। तो बड़े अजीब किस्म की सोच है लोगों की। लेकिन आप तो समझदार बन सकते हो ना, या आप भी वो बेवकूफ बना रहे हो और आप इतने मासूम हो कि हम तो बस इतने मासूम हैं, क्या कहें, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जिस दिशा में उसने हमको मोड़ दिया हम उसमें मुड़ गए। उफ, ये अदाएं, उफ, ये भावनाएं, हमारा तो बस ही नहीं चलता, जोर ही नहीं चलता, क्या कीजिएगा। इश्क में इतने नाजुक हो चुके हैं हम, मोम जैसा दिल हो गया है।
जब प्रेमी वापस आता है, कुछ प्यार के मीठे बोल बोलता है, हम पिघल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे धूप में आइसक्रीम। क्या आपकी हालत भी कुछ ऐसी है यार? थोड़ा सुधर जाओ। कब तक यूं ही बिगड़े हुए रहोगे? कब सुधरोगे? इतनी उम्र हो गई, उम्र निकलती जा रही है, सुधर जाओ। शादी की भी उम्र होगी, घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं। आप इतने अच्छे अच्छे रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे हो क्योंकि आपका सो कॉल्ड प्रेमी आपको बोल रहा है मैं आप ऐसा है, आपके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं ना किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगा। मैं ना किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगा। और देखना, जहां उसको तुमसे खूबसूरत, तुमसे ज्यादा पैसे वाली पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी ना, तुम्हें तो ऐसे भूल जाएगा जैसे आप सपनों में आया करती थी किसी जमाने में, बचपन की कहानियां होती हैं जैसे। देखो, हम सबकी ज़रूरत होती है, इमोशनल नीड्स हम सबको होता है, समझ सकते हैं इस बात को। कुदरत ने इंसान को बनाया ही इस तरीके से है कि हम अकेला रहना चाहें तो फिर जीने की इच्छा नहीं रहती है। कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा आप। जो लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने संसार छोड़ दिया है, हम अलग हो गए हैं, घर परिवार छोड़ दिया है, वो भी कहाँ छोड़ा है उन्होंने। वो अपने जैसे ढूंढ लेते हैं, तो ग्रुप बना के लोग लोगों में ही रह रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना हमने घर छोड़ दिया, हमने मोह छोड़ दिया, हम अटैचमेंट से परे हो चुके हैं, कौन सी बातें करते हो आप? कौन सी अटैचमेंट छोड़ दिया आपने? आपने अपने जैसे ढूंढ लिए, उनके साथ लग गए हो तुम। और क्यों डर लगता है इतना अटैचमेंट से? अटैचमेंट में ही तो मजा है। देखिए, मजा अति में कभी नहीं होता है। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा करते हो ना तो वो नुकसानदायक होता है, चाहे अटैचमेंट हो चाहे डिटैचमेंट हो। आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भी आप कुछ करोगे तो उसमें भी आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे, और बिल्कुल भी करोगे तो भी आप परेशान हो जाओगे। जो लोग, जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड उसको बोलता है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो घर वाले नहीं मानेंगे, मैं घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं ना, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो घर वालों के अगेंस्ट जाता ही नहीं हूं। आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। वो आपके दिलों के साथ, जज्बातों के साथ खेल रहा है। आप कन्विंस करने के चक्कर में मत पड़ो। हम कभी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। इस बात पे मुझे एक बात याद आई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं लड़कियों को कैसे पटाया जाए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस किस्म की, बहुत लोग अपने तरीके से बताते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। देखिए, हम ना किसी को पटा नहीं सकते। दूसरा इंसान बेवकूफ नहीं होता है, उसने भी दुनिया देखी है, वो इसी प्लेनेट का रहने वाला है, कोई नया दुनिया में नहीं आया। नया नया दुनिया में नहीं आया ना, वो आए हुए 10 15 20 25 साल तो हो ही जाते हैं ना किसी को। तो उसे मालूम है वो भी सारी चालाकियां जो तुम खेल रहे हो वो लोगों पे खेल के आया है, खेला हुआ है वो। अब ऐसे इंसान का तुम उस पे चला रहे हो अपने दांव पे, जो वो नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? तो कैसे पटते हैं ये लड़कियां, कैसे पटती हैं, लड़के कैसे पटाए जाते हैं? पटाना पटूना कुछ नहीं होता। जिसने, देखो, हर किसी का अपना एक टाइप होता है। आपको किस किस्म के लड़के अच्छे लगते हैं? ये लड़कियां अच्छी लगती हैं लंबी, किसी को छोटी, किसी को मोटी, किसी को पतली। अगर आपको वो इंसान देखता है और आप उसके टाइप के हो तो बस आपको उसने पसंद कर लिया। अब आप अपनी तरफ से नॉर्मल भी रहोगे तो भी उस इंसान ने आप में इंटरेस्ट लेना ही लेना है, बात आगे बढ़ानी बढ़ानी है, क्योंकि आप उसके टाइप के हो। और अगर आप उसके टाइप के नहीं हो, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत फिट इंसान पसंद है और आप मोटे हैं दिखने में, तो आप जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिए, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप उस इंसान का दिल नहीं जीत सकते। बहुत वक्त लग जाएगा, सालों साल लग जाते हैं उसके दिल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि उसने
अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर रखा है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो, जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, आपने सोच के घर से बाहर निकले कि आपको जीन्स लेनी है, ठीक है। आप बाजार गए, आपको कुर्ता पजामा बहुत अच्छा मिल रहा है बाहर, या सलवार कमीज बहुत अच्छी मिल रही है, आप जीन्स के लिए निकले हो, तो आप क्या करोगे? आप जीन्स से तो ढूंढोगे ना। आप इतना बढ़िया बढ़िया आपको मिलता रहे, आप सबको इग्नोर करते करते आगे बढ़ते जाओगे और फाइनली आप जीन्स ही लोगे। नहीं भी लोगे तो घटिया सी जीन्स ले लोगे, क्योंकि आपको है कि यार लेनी तो जीन्स ही है। ऐसे ही होता है इंसान का, उसने पहले से ही तय कर रखा होता है कि उसे क्या चाहिए। तो आपको कन्विंस करने का कोई पॉइंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कितना बनाओगे यार, कब से बना रहे हो? इतना अकेलापन है, समझ सकते हैं, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि खुद को इतना लायक क्यों नहीं बनाते हो कि आपको लोग चाहें, हासिल करना चाहें, और आपको पाके वो ये सोचें कि ये हमारी अचीवमेंट है। ऐसा क्यों नहीं बनाते हो खुद को? क्यों नहीं अपने अंदर इतनी खूबियां लेके आते कि जैसे भी हो लोग आपको पाके गौरवान्वित महसूस करें, प्राउड फील करें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर कोई इंसान बोलता है कि शादी नहीं कर सकते और तुम्हारे बिना भी शादी नहीं करेंगे किसी के साथ, सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे, तो वो लड़का आपके दिल के साथ, जज्बातों के साथ खेल रहा है। मत खेलने दो उसको, बोलो ठीक है तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसे इंसान की दोस्ती भी बुरी है, क्योंकि वो इंसान दोस्त है ही नहीं तुम्हारा, वो तो दुश्मन है, वो तो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो तुम्हारे फायदे की बात ही नहीं कर रहा, वो तो अपना फायदा देख रहा है। उसे तो अपना खेल खेलना है, तुम्हें भी खेल खेलना है तो लगे रहो उसके साथ। फिर बहुत उम्मीदें मत लगा लेना, लेकिन तुम भी अपना खेल खेल लो, वो भी अपना खेल खेल रहा, टाइम पास करो और जब निकल लो अपना पतली गली पकड़ के। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंसान खेल खेल में दिल हार जाता है। तो ये गलती मत करना, खेल से बचो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। कुछ सपने देखे होंगे जीवन में, उन्हें पूरा करो। सपने हैं तो खुशियां हैं, सपने देखो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। नहीं तो किसने पूछना? इंसान की कीमत नहीं होती। अगर इंसान की कीमत होती ना तो गरीब आदमी की भी कीमत होती। कीमत आपकी कुर्सी की है, कीमत कीमत आपके ओहदे की है, आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी, आपके स्टेटस की है। ऐसे ही दुनिया काम करती है। आप भी तो देखते हो ना लोगों के पास कि क्या है, अच्छा है तो अच्छा होगा ना, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो खुद पे काम करो। इमोशनली सबसे ज़रूरी है, फाइनेंशियली तो अपने आप हो जाएगा। जब इमोशनली सेट हो गया ना, फाइनेंशियली अपने आप सेट हो जाएगा। अपने इमोशंस को समझो, उस पर काम करो। अपनी फ्रस्ट्रेशंस को समझो, रूट कॉज समझो, उस पर काम करो। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, शर्माया मत करिए। थैंक यू।